अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बैंकर्स एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। बैंकर्स एल्गोरिथम में ये होता है, सबसे पहले प्रोसेसेस जो है अपनी मैक्सिमम नीड इन्फॉर्म कर देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को कि उन्हें इतनी रिसोर्सेज की नीड चाहिए और उसके मुताबिक ही वर्क होता है आगे। और ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि कौन से प्रोसेस को कब देना है रिसोर्स और कौन से प्रोसेस को बाद में रिसोर्स देना है। तो हम ये एल्गोरिथम इसको सॉल्व करके देखेंगे और ताकि ये डेडलॉक अकर ना हो, इसलिए इस एल्गोरिथम को डेडलॉक डिटेक्शन या डेडलॉक अवेयरनेस एल्गोरिथम भी कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रोसेसेस दिए गए हैं, 4 प्रोसेस हैं हमारे पास। उसके बाद एलोकेशन है, यानी ऐसे रिसोर्स जो प्रोसेस को एलोकेट कर दिए गए हैं। मैक्सिमम नीड है, जिसमें प्रोसेस की जो मैक्सिमम नीड है उन्हें मैक्सिमम जितने रिसोर्सेज चाहिए वो अपनी मैक्सिमम नीड बता रहे हैं, यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे रिसोर्स हैं ए रिसोर्स, हम इसमें सपोज कर लेते हैं हमारे पास रिसोर्स ए है, कोई सीपीयू है, या बी प्रिंटर है, स्कैनर वगैरह, ये मेमोरी, इस तरीके से हमारे पास ये रिसोर्सेज हैं। प्रोसेस पी ज़ीरो के पास है 2 रिसोर्स, यानी रिसोर्स ए उसके पास एलोकेट उसे 2 रिसोर्स ये कर दिए गए हैं। बी और सी उसे नहीं दिए गए और डी उसे एलोकेट कर दिया गया है 1 रिसोर्स, जबकि उसकी मैक्सिमम नीड है 4। यानी अगर हम यहाँ सपोज करते हैं रिसोर्स ए को हम सीपीयू सपोज कर लेते हैं, उसे टोटल जो मैक्सिमम नीड है 4 सीपीयूज चाहिए और उससे पहले ही एलोकेट 2 रिसोर्स कर दिए गए हैं, जबकि हमारे पास अवेलेबल हैं 3 सीपीयूज अवेलेबल हैं। अब आगे हम देखेंगे प्रोसेस P1 को 3 सीपीयूज एलोकेट कर दिए गए हैं, जबकि उसे टोटल 5 मैक्सिमम नीड है, उसकी 5 सीपीयूज उसे चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी रिमेनिंग नीड निकालेंगे कि कितने प्रोसेसेस इन्हें एलोकेट कितने रिसोर्स प्रोसेसेस को एलोकेट करती है कि हाँ कितने रिमेनिंग रहते हैं। रिमेनिंग नीड निकालेंगे हम मैक्सिमम नीड में से एलोकेशन को माइनस करके, यानी हमारे पास 4 मैक्सिमम नीड है, 2 हम पहले एलोकेट कर चुके हैं, तो 2 - 4 बचेगा, हमारी रिमेनिंग नीड होगी ए की, ए रिसोर्स की, प्रोसेस पी नॉट को 2। अब यहाँ पे हम माइनस करेंगे बी और बी, यानी 0 - 2 is 2, 0 - 1 1, 1 - 2 1, 3 - 5 2, 1 - 2 1, 2 - 5 3, 1 - 2 1। टू माइनस 2 0, 1 - 3 2, 0 - 1 1, 3 - 6 3, 1 - 1 0, 3 - 4 1, 1 - 2 1, 2 - 4 2, 1 - 3 2, 4 - 6 2, 3 - 6 3 and 2 - 5 3। तो ये हमारे पास आ गई रिमेनिंग नीड। अब हमारे पास प्रोसेसेस को अब मज़ीद इन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, जबकि हमारे पास जो अवेलेबल हैं रिसोर्सेज से हम यहाँ लिख लेते हैं। यानी हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स ए है वो 3 है, जबकि P0 को चाहिए 2 रिसोर्स। तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि हम किस प्रोसेस की नीड जो है हम फुलफ़िल कर सकते हैं। प्रोसेस P0 को चाहिए 2 ए रिसोर्स चाहिए, 2 बी रिसोर्स चाहिए, C 1 रिसोर्स चाहिए और D भी 1 रिसोर्स चाहिए, जबकि हमारे पास 3 है ए रिसोर्स, 3 है बी रिसोर्स, 2 है सी रिसोर्स और डी है 1 रिसोर्स, यानी हम इसकी नीड फुलफ़िल कर सकते हैं।
जब हम ये अवेलेबल जो हमारे पास रिसोर्स हैं ये हम पी नॉट को एलोकेट कर देंगे। जब इसका वर्क कंप्लीट हो जाएगा तो इसके साथ साथ ये वाले रिसोर्स भी रिलीज़ कर देगा और जो इसने पहले ही होल्ड किए हुए थे वो वाले भी रिसोर्स भी रिलीज़ कर देगा। अब सबसे पहले हम इसको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने के बाद हम इसको जो वर्क इसका कंप्लीट हो जाएगा तो ये तमाम रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा। तो प्रोसेस P1 के पास जो इसने पहले ही होल्ड किए हुए थे रिसोर्स वो थे 2 0 0 1 और जो अब हमने बाद में इसको दिए एलोकेट किए वो थे 3 3 2 1। अब हम प्लस करेंगे इनको, ये बनेंगे 5 3 2 2। यानी अब हमारे पास जो रिसोर्स हैं वो आ गए 5 3 2 2। हमारे पास ये अवेलेबल है रिसोर्स। अब हम पिछले इन रिसोर्सेज को नहीं देखेंगे, जो न्यू अवेलेबल रिसोर्स हैं हम उसको कंपेयर करेंगे। प्रोसेस P0 हमारे पास हो चुका है। अब हमारे पास नेक्स्ट है प्रोसेस P1। प्रोसेस P1 के साथ इन रिसोर्स को कंपेयर करेंगे कि हम इसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सी को रिक्वायर्ड है 3 जबकि हमारे पास 2 अवेलेबल है, तो हम इसकी जो है फुलफ़िल नीड नहीं कर सकते। मज़ीद हम प्रोसेस P2 के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इसको प्रोसेस रिसोर्स A नहीं चाहिए, B इसको 2 चाहिए जबकि हमारे पास 3 अवेलेबल है। C रिसोर्स से 1 और D 3, तो हम इसकी भी नीड फुलफ़िल नहीं कर सकते क्योंकि इसे D 3 रिसोर्स चाहिए, रिसोर्स 3 चाहिए D, जबकि हमारे पास 2 अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पे हम जाएंगे जहाँ पे इसे 0 चाहिए, हमारे पास 5 है, B 1 हमारे पास 3 है, C 1 2 है और D 2 और ये हमारे पास भी 2 है। यानी हमारे पास अब अवेलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं इसकी नीड से, तो हम इसकी नीड फुलफ़िल कर सकते हैं। अब इसकी नीड जब हम इसको रिसोर्सेज देंगे वर्क कंप्लीट होने के बाद, अब ये तमाम रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देगा, ये वाले भी रिसोर्स भी और जो पहले इसे एलोकेट किए गए थे वो वाले भी रिसोर्स भी। अब हम इन 2 रिसोर्सेज को प्लस करेंगे। अब हमारे पास रिसोर्सेज की वैल्यूज़ आ गई। ए हमारे पास 6 है, B 6 है, C 3 है और D 4 है। अब हम दोबारा कंपेयर करेंगे, प्रोसेस P3 को कैंसिल कर देते हैं। अब हम दोबारा कंपेयर करेंगे इसके प्रीवियस जो इसने होल्ड किए हुए थे वो रिसोर्स और अब वाले रिसोर्स को हम प्लस करेंगे। एट 7 3 और 4, ये हो गया 7। हमारे पास टोटल रिसोर्सेज आ गए 8 7 3 7। अब हमारे पास P2 भी कैंसिल हो गया। अब सिर्फ 2 प्रोसेसेस बचे, अब इन दोनों को हम देखेंगे 2 1 3 1। अब हम इसकी भी हम नीड फुलफ़िल कर सकते हैं। +8 7 11 7 और 1 8 2 और 3 5 1 और 8। ठीक है, एट 5 8। अब हम प्रोसेस P4
इसको रिसोर्सेज को हम प्लस करेंगे 1 4 3 2 प्लस 8 5 8 12 12 8 एंड 10। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा सिस्टम एक दूसरी हमारे पास टर्म आती है सॉल्व करने के बाद, एक सेव स्टेट और अनसेव स्टेट। ये हमारा एल्गोरिथम है सेव स्टेट में, क्योंकि तमाम प्रोसेसेस को हमने यहाँ पे रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए हैं और उनका वर्क कंप्लीट हो चुका है।